राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात 9 बजे पूछरी के लोटा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीप ही दाऊजी मंदिर पहुंचे, जहां महंत विजय बाबा ने उनका साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर विजय बाबा ने चांदी का मुकुट पहनाकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वे यहाँ सम्मान कराने नहीं आए हैं, बल्कि आशीर्वाद लेने आए हैं। बस इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहे, यही के आशीर्वाद से आज वे इस पद पर पहुंचे हैं। यहाँ पर विजय बाबा ने शर्मा को आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी तरह आगे बढ़ो और राज्य और देश का नाम रोशन करो। राजस्थान के लोगों को आपसे जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करो। इस अवसर पर बीजेपी के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री इसके बाद मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान से महंत मोतीलाल ने पूजा अर्चना कराई। सीएम ने यहां विधि विधान से भगवान का दुग्धाभिषेक किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके बाद श्रीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां श्रीनाथ जी मंदिर के महंत ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यहां परिवार सहित पूजा अर्चना की। यहीं पर उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के गोवर्धन जी के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने गोवर्धन में दान घाटी के 56 भोग और श्रृंगार स्वरूप के दर्शन किए। हमारा तो उनसे मित्रता भी रहा है, गुरु भाव भी रहा है, और वो तो गिरिराज जी के प्रेमी हैं और साधु संतों के प्रेमी हैं। उनमें अटूट श्रद्धा है उनकी, और ऐसे व्यक्ति तो और ऊपर बढ़ना चाहिए। ये आशा भी नहीं थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उनके मंत्री बनेंगे, पर वो एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे यहाँ तो गिरिराज जी में 15-20 साल से तो यहाँ आते ही रहते हैं अपने। क्या उनकी दिनचर्या रहती थी, क्या उनका कार्यक्रम रहता था यहाँ आने के बाद? यहाँ उनका सिस्टम ये रहा कि सब जब आते थे तो सबसे पहले गिरिराज जी की परिक्रमा करते, दूध चढ़ाते। दूध चढ़ाने के बाद में फिर हर वर्ष वो तुम्हारा ये जितने गुरु पूर्णिमा आती है तो वो 5-7 दिन उनका भंडारा भी चलता है। 12 महीने मतलब वो चलवाते हैं, हमेशा ही चलवाते हैं। भक्ति भाव का खेल उनका ज़्यादा रहता है। इस स्थान से कितनी दूर है उनका गांव अभी लगभग? और वो यानी आप लोग भी यहाँ आते थे, चर्चाओं का दौर भी रहता था, किस तरह की चर्चाएं रहती थी विकास को लेकर? हाँ, हमारी मुख्यमंत्री साहब से बात होती थी कि भाई अब ये पूछरी है, गिरिराज जी का सानिध्य है। बोले तमन्ना तो बहुत कुछ करने की है, पर वो हमारे अभी सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। बोले इसको डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ तो अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस बन जाने चाहिए। परदेसी आते हैं, सब लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था खाने का पीने की सब व्यवस्था होनी चाहिए, गेस्ट हाउस भी होनी चाहिए। उनकी पहली प्राथमिकता थी कि गिरिराज जी की सेवा हो, साधु संतों की सेवा हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। वो तो कहते थे कि एक बार चलो समय हमें जब आएगा तो हम दिखाएंगे कि पूरे राजस्थान में अब क्या होगा, कहाँ कितना ऊंचा बढ़ जाएगा राजस्थान। तो अब देखते हैं, तो अब आए हैं तो हमें तो आशा है कि उसकी काया पलटी हो जाएगी राजस्थान की तो, और अपने गिरिराज जी की तो बहुत बड़ी कृपा रहेगी अब। हाँ, क्या चुनावी दौर में जब उनको टिकट मिला सांगानेर से, तो आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि भरतपुर से ही उनको टिकट मिलता, तो क्या उस दौरान भी उनका आना हुआ है? और उस दौरान भी हुआ, और मैंने कह दिया कि वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ, चुनाव तो पहले ही जीतेंगे ही, कोई इनको हरा तो सकता ही नहीं, कोई लेवल ही नहीं है। और ये ठाकुर जी की कृपा ही सांगानेर से उनको टिकट मिल गई, और सांगानेर से जयपुर के राजा बना दिए, वो पूरे राजस्थान के बना दिए। क्या मंदिर में उनका कार्यक्रम रहता था? किस तरह की पूजा अर्चना वो यहाँ करते थे? क्या कोई तपस्या साधना में बैठते थे, या क्या कार्यक्रम रहता था? यहाँ तो आते थे तो ठाकुर जी को प्रणाम करते थे कि दाऊजी महाराज हैं, 300 साल पुराना स्थान है, ये ब्रज के राजा हैं दाऊजी महाराज।